everyone and welcome to our channel Vikas Sounds Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 21st July 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फॉनिंग. फॉनिंग का मतलब होता है सेटिस्फाइंग, जो सुख दे या हमें शांति प्रदान करे, दैट इज सेटिस्फाइंग. ऑब्सेक्वियस. ऑब्सेक्वियस से हम याद रखेंगे अब को अलग कर देंगे, हिंदी वाला अब, और क्वियस को अलग कर देंगे. क्वियस साउंड्स लाइक क्विट. अब से आप चुप रहोगे, मतलब आप शांति रखोगे, सो दैट एवरीबडी विल सेटिस्फाई. फ्लैटरिंग. फ्लैटरिंग से हम याद रखेंगे फ्लैट को अलग कर देंगे और रिंग को अलग कर देंगे. अब ये सोचेंगे कि किसी को फ्लैट भी दिया जा रहा है और रिंग भी दी जा रही है, तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई रहेगा. ओके, देन सर्वाइल. सर्वाइल साउंड्स लाइक सर्व, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि कोई हमें सर्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली विल बी सेटिस्फाइड. देन फॉनिंग से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक फॉलिंग, तो ऐसे याद रखेंगे कि बारिश में स्नोफॉल हो रहा है, मतलब फॉलिंग हो रही है, तो सब लोग मस्ती करेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे. फॉलिंग साउंड्स लाइक फॉलिंग, तो स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे याद रखेंगे, मतलब एवरीबडी विल सेटिस्फाई. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैंटिक. फ्रैंटिक का मतलब होता है कंसर्न, मतलब किसी की चिंता करना, वरी जिसे हम कहते हैं. एंग्शियस. ओके. एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव से हम याद रखेंगे किसी का ऐप है और उस पर हेन आके बैठी है. ओके, हेन आके बैठी है तो क्या होगा, हम टेंशन में आ जाएंगे, हम कंसर्न रहेंगे, दैट इज एप्रीहेंसिव. ऐप पर हेन आके बैठी है, ऐसे याद रखेंगे. अब फ्रैंटिक से हम याद रखेंगे कि फैन साउंड्स लाइक फैन एंड टिक साउंड्स लाइक ये टिक, मतलब कोई मार्क कर दिया. फैन पर किसी ने मार्क कर दिया, उसको उसके ऊपर दाग लग गया, इसलिए हम लोग वरी हो गए, हम लोग चिंता करने लग गए, तो उस फ्रैंटिक से हमें याद रखना है फ्रैंटिक. देन डार्निंग. डार्निंग का मतलब होता है रिनोवेशन, मतलब किसी चीज़ को और रिनोवेट करना, इनोवेशन करना उस पर. ओके, मतलब किसी चीज़ को ठीक करना. हीलिंग. ओके, जो हील करती हो. पैचअप, कोई अगर चीज़ टूट गई है और हम उसे जोड़ दे, पैचअप कर दे. या याद रखो कोई कपल झगड़ रहा है आपस में, फिर उनका पैचअप हो गया, दैट इज़ रिस्टोरेशन. और रिनोवेशन भी, किसी चीज़ को हम इनोवेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो उसको रिस्टोर भी तो कर रहे हैं हम, क्योंकि वो अच्छी बन रही है चीज़. अब डार्निंग से हम याद रखेंगे कोई अपने कपल में एक दूसरे को डार्लिंग बोल रहे, तो ऑब्वियसली अपोजिट पर्सन खुश हो जाएगा, मतलब कपल में अपोजिट पर्सन खुश हो जाएगा, दैट इज़ रिस्टोरेशन या रिनोवेशन, ऐसे आप याद रखिए. देन विनिंग. विनिंग का मतलब होता है नॉइजी, मतलब बहुत आवाज़ करने वाला. ओके. देन क्विरुलस. क्विरुलस का मतलब भी नॉइजी होता है. क्यूरुलस से हम याद रखेंगे कि क्यू में बहुत सारे लोग खड़े हैं. ओके, मतलब लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो आवाज़ कर रहे हैं. ओके, रूलस मतलब वो रूल करने के लिए आवाज़ कर रहे हैं, ऐसे आप याद रखिए. हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, जैसे हम गाना नहीं गाते, कभी कभार गुनगुनाते रहते हैं, दैट इज़ हमिंग. हमिंग साउंड भी बोला जाता है उसे. ग्रम्बल. कोई गर्म चीज़ है और उस पर बल लगाया हमने, मतलब हमने उस पर टच किया, तो ऑब्वियसली हम चिल्लाएंगे जब हमें गरम लगेगा, तो दैट इज़ नॉइज़ी. गरम और बल, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे. विनिंग. विनिंग से याद रखेंगे ये वाली विनिंग, मतलब जीतना. कोई अगर जीत रहा है तो हम ऑब्वियसली खुशी से चिल्लाते हैं, तो दैट इज़ विनिंग, मतलब नॉइज़ करना. या फिर इस विनिंग से आप याद रखिए कि
WH अलग कर दीजिए, WH को वो कर दीजिए और विनिंग को अलग कर दीजिए। तो हम ये बोल के चिल्ला रहे कि कौन विनर है। ओके, देन वुपिंग। वुपिंग का मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत बड़ा या ह्यूज, जिसे हम गिगैंटिक भी बोलते हैं। ओके, मैमोथ, किसी का मुंह बहुत बड़ा है, ऐसे याद रखिए, माउथ किसी का बहुत बड़ा है। ओके, देन वुपिंग से आप याद कैसे रखोगे? कोई है, वो को अलग कर देंगे और पिंग को अलग कर देंगे। कोई है जिसने हमें पिंग किया, मैसेज में हमें पिंग किया, मतलब बहुत बड़ा मैसेज किसी ने पिंग किया, ऐसे हम याद रखेंगे। कोई ऐसा है, वो है जो हमें बहुत बड़ा मैसेज पिंग कर रहा है। देन आउटलॉ। आउटलॉ का मतलब होता है किसी पर रोक लगाना, मतलब किसी पर बैन लगाना, किसी को प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट से आप याद रखो कोई ऐसा एडवांस्ड पर्सन है, प्रो पर्सन है जिसने हैबिट लगा ली, मतलब हैबिट लगवाई गई उस पर, मतलब उस पर रोक लगवाई गई कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है। ओके, अब 4 बीड से याद रखेंगे किसी ने 4 बीड़ी पी है। 4 का मतलब 4, 4 साउंड्स लाइक 4 एंड बीड़ी साउंड्स लाइक बीड़ी, बीड़ी सिगरेट। ओके, तो बीड़ी सिगरेट पी किसी ने, तो उस पर बैन लगा दिया। बंदित, बंदित से हम ये बैन याद रखेंगे। ओके, बैन याद रखेंगे, तो इससे हम याद रखेंगे कि बैन लगा दिया। क्रिमिनल पर अक्सर बैन लगाया जाता है। आउटलॉ, ऐसा लॉ लगाया गया कि उसको आउट जाने से मना किया, मतलब बाहर जाने से मना किया, दैट इज बैन कर दिया। देन बीफ। बीफ से हम याद रखेंगे कंप्लेंट या ग्रम्बल, ग्राउस। अब बीफ से हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, बीफ से हम याद रखेंगे, बी को अलग कर देंगे, इफ़ को अलग कर देंगे। इफ़ साउंड्स लाइक दिस, इफ़ मतलब कंडीशन होती है। ओके, और बी का मतलब होता है, हम बोलते हैं बी देयर या बी लाइक दिस, मतलब ऐसे ही रहो या ऐसे रहो या यहीं पर रहो, बी देयर। और इफ़ की कंडीशन हम लगाते, मतलब हम कंप्लेन करते कि ऐसे ही रहो अदरवाइज हम एक्शन ले लेंगे। ओके, दैट इज बीफ। ग्राउस, ग्राउस से हम याद रखेंगे कि ग्रास बढ़ रही है, ग्रो से हम याद रखेंगे बढ़ रही है, और कोई हमें बोल रहा है कि ग्रास बढ़ रही है, उसको काटो, मतलब कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ की ग्रास बढ़ रही है। ग्रम्बल, अभी मैंने आपको बताया कोई गर्म चीज़ है उसके ऊपर बल लगाया किसी ने, मतलब हाथ लगाया, तो चिल्लाएगा कंप्लेंट करके। ओके, देन स्टैब। स्टैब से हम याद रखेंगे जो हमारा कीबोर्ड होता है उस पर एक टैब बटन होती है, टैब की होती है। ओके, टैब की हम प्रेस करते हैं, मतलब कुछ तो वर्क कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ अटेम्प्ट। जैब से हम याद रखो जॉब, कोई जॉब ऐसी है जो हमें कीबोर्ड ऑपरेट करने के लिए बोल रही है, दैट मीन्स हमें टैब तो यूज़ करना ही है। ओके, ट्राई, जॉब कर रहे हैं हम या अटेम्प्ट कर रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं, एक ही बात है। एंडिवॉर, एंडिवॉर से हम याद रखो एंड नहीं करना है, हमें वॉर शुरू रखना है। ओके, मतलब हमें जॉब करते रहना, हमें काम करते रहना, वॉर शुरू, वॉर कंटिन्यू रखना है, एंड नहीं होने देना। स्टैब से आप टैब याद रखो कि टैब आपको ऑपरेट करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है। देन कॉन्स्ट्यू, कॉन्स्ट्यू का मतलब होता है इंटरप्रीट, मतलब कि किसी चीज़ को रीड करना, उसका मतलब निकालना, मतलब मीनिंगफुल, मीनिंग निकालना। ओके, उसको बोलते हैं इंटरप्रीट करना। जैसे मैंने एक पैसेज पढ़ा, उसका मैंने मीनिंग निकाला, मतलब हमने उसे इंटरप्रेट किया। या फिर किसी की बात सुनी हमने, उस पर से हमने एक कंक्लूजन निकाला। ओके, मतलब हमने उसको इंटरप्रेट किया कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहे या पैसेज में क्या बोला गया है, दैट इज इंटरप्रेट। तो कॉन्स्ट्रू से हम याद रखेंगे ट्रू को अलग कर देंगे और कौन को अलग कर देंगे, हिंदी वाला कौन, मतलब वो कौन है जो इतना ट्रूली इंटरप्रेट कर रहा है, इतना सही तरीके से वो
इंटरप्रेट करा, इतना सही तरीके से वो मीनिंग निकाल रहा है, दैट इज कॉन्स्ट्रू। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बज। बज का मतलब होता है किसी को शिफ्ट करना, किसी चीज़ को शिफ्ट करना, मूव करना। डिसलॉज से हम याद रखेंगे दिस, और लॉज से हम याद रखेंगे कोई लॉज होता है जहाँ पर के लिए रहने जाते हैं। जैसे हम आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं घूमने के लिए तो हम लॉज लेकर रहते हैं, दैट इज मतलब हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज दिस लॉज, मूव करना। ओके, शंट का मतलब मैंने आपको बताया था किसी सेशन में, कोई अपनी दुकान शट कर रहा है, बंद कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको ग्रिल तो मूव करनी पड़ेगी। ओके, उसका मतलब हम निकालेंगे शंट। ओके, शॉव, शॉव से हम याद रखेंगे शॉल, जो हम ठंड में ओढ़ते हैं शॉल, उस शॉल को हम ले रहे हैं मतलब हम मूव कर रहे हैं, हाथ तो हमें हिलाने पड़ेंगे उसे लेने के लिए। देन बज से आप याद कैसे रखोगे, अगर आपका बजट है, बज साउंड्स लाइक बजट, बजट है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने की इच्छा होगी, मतलब हम मूव करें, बजट बढ़ाने के लिए भी हम लोग मूवमेंट कर ही रहे हैं, मतलब हम कुछ काम तो कर रहे हैं, शिफ्ट तो कर रहे हैं अपने आप को। ओके, दैट इज़ बज। अब बज का मतलब आप बजट मत निकालिए, बज का मतलब निकालिए कि बस अब हमें बजट बनाना है और कुछ खरीदना है, मतलब हमें कुछ मूवमेंट करनी है। बजट बनाना है मतलब हमें पैसे बढ़ाने हैं, मतलब मूवमेंट तो हमें करनी ही है। तो ये थे आज के हमारे 21 जुलाई 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।